नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कई दौर की बातचीत के फेल होने के बाद अब किसान लंबी और जोरदार लड़ाई के लिए मैदान में डट चुके हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों से किसानों का आना जारी है। किसानों ने अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है। इसके अलावा करनाल में बस्तारा टोल प्लाजा को भी शुक्रवार रात से ही टोल फ्री कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, अब ये आंदोलन ज्यादातर लेफ्टिस्टों और माओवादियों के हाथ में चला गया है। ये वामपंथी दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। गोयल ने किसानों से अपील की है कि वे उनके बहकावे में न आकर सरकार से बातचीत करें। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। किसानों के विरोध प्रदर्शनों में भारत विरोधी तत्वों के शामिल होने के आरोप को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर प्रतिबंधित संगठन के लोग हमारे बीच घूम रहे हैं तो उन्हें जेल भेजना चाहिए। हमें यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है। अगर हमें मिलता है तो हम उन्हें यहाँ से बाहर भेज देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मोदी जी, लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगें तत्काल पूरी करिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जारी किसान संगठनों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से किसानों से अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कई सेक्टर्स के बीच खड़ी दीवारें हटा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में हो रही किसानों की मौतों पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने अखबार की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा है कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। ट्वीट की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में सीबीआई की हिरासत से 102 किलो सोना गायब हो गया है, जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। इस सोने की कीमत करीब 43 करोड़ रुपए है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई को शर्मिंदा होना पड़ा है। एजेंसी का कहना है कि यदि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जाती है तो सीबीआई की प्रतिष्ठा नीचे आ जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच न कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया और सीबीसीआईडी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, यह सीबीआई के लिए अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कर्नाटक सरकार गोवध निरोधक विधेयक को प्रभावी करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, वो गोवध निरोधक विधेयक को लेकर अध्यादेश लेकर आएंगे, क्योंकि विधान परिषद अध्यक्ष ने कल सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधान परिषद अध्यक्ष को मंगलवार को पुनः सदन का सत्र बुलाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल के समक्ष भी याचिका प्रस्तुत की है। विधान परिषद अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अचानक स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है कि जैसा उन्होंने किया है। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के संस्मरण से कई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रणब मुखर्जी ने इसमें लिखा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई। मुखर्जी ने लिखा है, मैं ये मानता हूं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक दिशा खो दी। सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थीं, तो मनमोहन सिंह की सदन से लंबी अनुपस्थिति से सांसदों के साथ किसी भी व्यक्तिगत संपर्क पर विराम लग गया। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना की है। उन्होंने लिखा है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने के लिए चिंतित रहते थे और इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ता था, जबकि मोदी अपने पहले कार्यकाल में तानाशाह की तरह काम करते दिखाई दिए और इससे सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच रिश्ते खराब हुए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। इस नए ड्रेस कोड के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारी अब जीन्स और टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आ सकते।
इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहनकर आने की भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हाथ से सूत कताई को बढ़ावा मिल सके। भारत में एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 442 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 3,59,000 से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,42,000 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि विभाग ने इस कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अब 24 घंटे के अंदर देश में पहला टीका लगाया जाएगा। दरअसल अमेरिका में महामारी एक बार फिर विकराल रूप दिखाने लगी है। बुधवार को अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड 3,263 लोगों की मौत हो गई थी। फाइजर का दावा है कि ये वैक्सीन 95% से ज्यादा प्रभावी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।